हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पिछली वीडियो मैंने जब हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बनाई थी तो कई लोगों ने मुझे बताया कि आपने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में तो बता दिया, लेकिन आप हमें लो ब्लड प्रेशर के बारे में भी बताइए। हाई ब्लड प्रेशर की मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि विदाउट मेडिसिन हम हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिनको अक्सर लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और चक्कर आने लग जाते हैं, जी मचलने लग जाता है, थकान सी महसूस होती है, इतनी वीकनेस आ जाती, कमज़ोरी सी महसूस होने लग जाती है कि उन्हें भी दवाइयाँ लेनी ही पड़ती है, बिना दवाई के वो ठीक नहीं हो पाते। तो इसमें भी मैं यही बताना चाहूँगी कि लो ब्लड प्रेशर को भी हम विदाउट मेडिसिन ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए। पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि और नई आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं ये बता रही थी कि लो ब्लड प्रेशर क्या है। जब कहा कि लो ब्लड प्रेशर, कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हम बैठे हैं और एकदम से जब खड़े होते हैं तो सर चक्कर घूमने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं, जैसे लगता है कि आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया, अभी हम चक्कर खा के गिर जाएंगे नीचे। तो ये लो ब्लड प्रेशर का एक सिम्टम तो है ही कि इससे हो सकता है कि भी आपका प्रेशर जो है वो लो जा रहा है। लो ब्लड प्रेशर का मतलब तो यही है कि भाई आपका जो हमारा हार्ट जो हाई ब्लड प्रेशर में हाई प्रेशर लगाता है और तब जाके वो सारे उसमें जो ब्लड को पहुंचा सकता है। तो इसमें है कि उसका जो प्रेशर होता है वो लो हो जाता है, वो रक्तवाहिनियाँ जो हमारी है वो संकुचाती चली जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारा प्रेशर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी हमें क्या करना होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कई बार लोग कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर है, बहुत आम सी बीमारी है। ये आम सी बीमारी नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है। डरिएगा मत क्यों मैंने खतरनाक बोल दिया, पर हाँ ये बहुत खतरनाक बीमारी है। कहीं पे आप सोचिए, अगर आपको एकदम से लो ब्लड प्रेशर हो जाए और आप कहीं चक्कर खा के गिरे, कहीं रोड पे गिरे, कहीं पे किचन में गिरे, कहीं कुछ हो जाए तो कैसे हो सकता है। तो क्योंकि बचपन में मेरे साथ ये हुआ था कि मैं बहुत छोटी थी, 15-16 साल की रही होगी, और मुझे पता है कि जब मुझे बहुत दिनों तक फीवर रहा, मेडिसिन चली थी और मेडिसिन के बाद शरीर की जो वीकनेस है वो गई नहीं, कमज़ोरी गई नहीं, और बहुत दिन हो गए थे। तो मुझे लगा कि चलो मम्मा की कुछ हेल्प कर देती हूँ। तो मैं मम्मा को बोला, मम्मा रोटी मैं बना देती हूँ। मम्मा कहते ठीक है बना ले। मम्मा कहीं चली गई और मैं रोटी बनाने लग गई। रोटी बनाने लगी, एकदम से मेरा जो बीपी था वो लो हो गया और मैं रोटी बना रही थी तो मेरे गैस के ऊपर मेरा जो ये सर है पूरा गैस के ऊपर चला गया, मेरा यहाँ से ये सब जल गया। तो अचानक वो तो अच्छा हुआ कि पापा ने देख लिया कि ये गैस के ऊपर ऐसे लेट के क्या कर रही है। तवा एक साइड में था, रोटी एक साइड में पड़ी थी और मैं खुद ही उस गैस पे पड़ी हुई थी। तो मेरा ये पूरा ही जल गया था। वो तो अच्छा है कि थैंक्स टू आयुर्वेद की मदद से मेरा ये स्किन था जो जिस पे भी स्पॉट थे, जो भी निशान थे जलने के, वो सारे रहे नहीं, और उससे मेरा पूरा अभी स्किन पे कोई निशान नहीं है, आप देख सकते हो। तो होता है कि लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है। अगर मानो कि उस समय एक पल के लिए हम सोच सकते हैं कि अगर कोई वहाँ पे आता ही नहीं तो मैं पूरा मुंह मेरा जल जाता, पता नहीं क्या क्या नुकसान होता, क्या हो सकता था, इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। तो ये लो ब्लड प्रेशर के कारण ये होता है। तो भाई किसी को भी लो ब्लड प्रेशर है तो उसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, हल्के में नहीं लेना है कि ये भी आम बीमारी है, ठीक हो जाएगी, ये ठीक ऐसे नहीं होगी। पर इसके लिए भी खास करके मेन चीज़ तो मैं जो हमेशा ही कहती हूँ, हाई ब्लड प्रेशर में भी मैंने यही कहा था कि लो ब्लड प्रेशर होने का कारण रीज़न भी यही है कि हमारा गलत खान पान, जो ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खाना है, मैदा युक्त चीज़ें खानी है, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, मैगी, पता नहीं क्या 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 जो है गलत चीज़ें हम खाते रहते हैं।
और फिर खाना खाने के बाद तुरंत बैठना, कोई वर्कआउट नहीं करना, बैठे रहना या सोते रहना, तो ये सब चीज़ें जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसानदेह तो है ही है। तो ये पहले तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चल जाता है कि भाई ये बहुत नुकसान कर गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है, तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ये गलत खाने पीने, गलत लाइफस्टाइल की वजह से ही ये भी होता है। तो आप इसको भी मतलब ठीक करना चाहते हो तो इसमें भी आपको एक्सरसाइज जो है, वर्कआउट जो है, पहले तो अपने डाइट को सही कीजिए। डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियों को, फ्रूट को और ज़्यादा लिक्विड चीज़ों को, पहले जो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी डाइट में वॉल्सम फूड, जो पूर्णता से भरे फूड होते हैं या वाटरी फूड होते हैं, या जो कहते हैं कि हरी सब्जियां होती है। अब सर्दियों में देखो, अभी तो बहुत सारी सब्जियों की भरमार आने वाली है, तो उन चीज़ों को आप शामिल कीजिए। अच्छा से अच्छा डाइट जो है वो आपको ठीक कर सकता है। दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लाइफस्टाइल को बस चेंज कीजिए। लाइफस्टाइल चेंज करोगे, अपने आप सारी बीमारियाँ क्योर होती चली जाएगी। जितनी भी बीमारियाँ हमारे साथ लगी हुई है वो हमारे गलत खान पान की वजह से, गलत लाइफस्टाइल की वजह से हुई है, और दूसरी चीज़ जो वर्कआउट ना करने की वजह से हुई है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई हम इतना तो काम कर रहे हैं, ऑफिस में इतना काम होता है, घर में इतना काम होता है, तो हमें वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये जो काम होते हैं वो आप बैठे बैठे तो करते हो। सबसे बड़ा क्या है, बैठे बैठे कुर्सी पे बैठे बैठे काम कर, कुर्सी पे बैठना भी तो सबसे बड़ा कल्प्रिट है भाई। बैठे बैठे तो आपका ये जठराग्नि एकदम से बंद हो जाती है और वो बिल्कुल खाने को पचा नहीं पाती है, तो जिसकी वजह से भी ये खाना जो होता है वो दूषित, जो गंदा खाना जो नलियों में फंस जाता है, तो वहाँ से वो अलग अलग पार्ट में जब वो गंदगी जाएगी, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, आप मेरी वीडियो देखिएगा कि जहाँ भी फंसा, अगर गले के अंदर वो गंदगी आती है तो थायराइड का रूप ले लेती है। अगर आपकी हार्ट, जो हाई ब्लड प्रेशर था, मैंने कहा था ना हार्ट का जो पंप प्रेशर, उसमें ब्लड को गाढ़ा कर देता है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती है जिसकी वजह से कि ये बीमारियां हमें नहीं छोड़ पाती। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए भी वही है, मैं आपको वही कहूँगी, वर्कआउट कीजिए, खान पान को सुधारिए, और बस दवाइयाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप धीरे धीरे दवाइयों को कम कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि आपको एक गोली खानी है, तो वो ज़िंदगी भर के लिए नहीं होती। आप एक गोली खाइए, पर आपके ये सब चेंज करते करते धीरे धीरे आप दवाइयों को कम कर दीजिए, मेडिसिन कम कर दीजिए। एक दिन आएगा कि आप बिल्कुल, आपको एक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल मेडिसिन के बिना आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हो। बस आज की वीडियो यहाँ तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने रिलेशन में, फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।